आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो चलो बता दो फटाक से। आप की चॉइसेस क्या हैं? यार मैं देखो यार, मैं तो मुझे लगता है प्रवेश वर्मा बनेंगे, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी दांव खेलती है। एक कल खबर आई थी कि शायद कोई महिला सीएम हो सकती है। किरण बेदी तो नहीं, किरण बेदी को बना दे, मजा आ जाए यार, गुरु मजा ही आ जाए। किरण बेदी अगर सीएम हो जाए ना, सपना पूरा हो जाएगा हमारा। अरविंद केजरीवाल से भी बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर वो साबित होंगी, क्योंकि डिसिप्लिन है, बट ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो रेस में नहीं है ना। महिला सीएम हो सकती है। पहले मैं आपको कंटेंटेंट बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो परवेश साहिब सिंह है ना। अब आपको बता दूं कि ये जाट लीडर है। और सबसे बड़ी बात, देखिए न्यू दिल्ली सीट ये रिस्की सीट है। सीधा अरविंद केजरीवाल को इन्होंने चैलेंज किया था। साहिब सिंह के बेटे हैं जो कि फॉर्मर सीएम थे दिल्ली के, और इन्होंने अमित शाह से खुद बोला था कि मैं मतलब यहाँ पे जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, इस सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। बहुत बड़े कद्दावर नेता बड़े नाराज हो गए थे, है ना। वो तुरंत वहाँ पे गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। लेकिन उनको बोला, हालांकि वो हार गए 15,000 वोटों से। कौन थे चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन उनको ये बोला था कि आप परेशान मत होइए, पार्टी आपके साथ है। लेकिन यहाँ परवेश सिंह ने हरा दिया है किसको? अरविंद केजरीवाल को, सीधा डायरेक्ट फाइट। आप समझ रहे हो ना भाई। आम आदमी पार्टी ने इस समय तबाही मचा के रखी हुई है। एक तरीके से मतलब बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने भी तबाही मचा के रखी ही हुई है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब में भी इनकी सरकार टिकेगी नहीं। तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और अब अरविंद केजरीवाल से कैसे बाहर आते हैं वो बात करेंगे। अब रमेश भिदुड़ी जो है वो भी एक बहुत बड़े कैंडिडेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद परवेश सिंह को बनाया जाएगा। उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो बीजेपी ने उनके ऊपर काफ़ी भरोसा किया, और उनकी जो कैंपेनिंग थी बहुत बढ़िया। जायंट किलर उनको माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सीधा अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। न्यू दिल्ली से वो लड़े, और न्यू दिल्ली की सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की मानी जाती है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने मेन लीडर को हराया है, अरविंद केजरीवाल को हराया है। उसके बाद उनकी कैंपेनिंग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रही है ना। लल्लू चप्पो वाली कैंपेनिंग नहीं रही है। आपको बता दूं कि इस बार ऐसा ज़बरदस्त माइक्रो मैनेजमेंट था बीजेपी का ना, कि विधायकों को यह तक बोला गया था कि तुम इसी गली में दिखने चाहिए, इससे बाहर नहीं जाओगे। 60,000 के करीब ड्राइंग रूम्स मीटिंग की गई, मतलब सीधा संवाद किया गया यहाँ पे लोगों से। इतनी मेहनत अगर आप करोगे तो जीत आपकी निश्चित है। अरविंद केजरीवाल इससे चूक गए। आपदा, ये जो स्लोगन दिया था, कमाल का स्लोगन, ये धराशायी कर दिया। गाली गलौज पार्टी, गुंडा पार्टी, बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल ने सोचा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। आपदा सफल हो गया। देखिए भाई, बीजेपी स्लोगन्स तो बढ़िया देती है, इसने भी एक रोल प्ले किया है, ठीक है ना। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि कास्ट एंगल देखा जाएगा। एक्चुअली दिल्ली जो है, दिल्ली मिक्स है। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वोट ज़्यादा है या दलित वोट ज़्यादा है या जाट वोट ज़्यादा। दिल्ली मिक्स है, वहाँ पे ब्राह्मण्स भी हैं, जाट भी है, दलित भी हैं, पंजाबी भी हैं। तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी बात बोली, और मैं उनसे सहमत हूँ कि भाई देखिए, हरियाणा में, यूपी में और दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बूस्ट होगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है। हर जगह बीजेपी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी लगातार एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, बात सच है कि भैया जीना दूभर कर दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर अरविंद केजरीवाल का। लेकिन वो लड़ाई, भाई पब्लिक को इस सबसे मतलब नहीं है। पब्लिक को भैया हमको डेवलपमेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। मैं एक पत्रकार का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ बता रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई देखिए, एक दिल्ली में 2-3 समस्या बहुत दिक्कत वाली है। एक तो पानी की समस्या। पानी की समस्या दिल्ली में बहुत ही खतरनाक है। आप समझ रहे हो, पानी बहुत इलाकों में नहीं आता है। तो अरविंद केजरीवाल 10 साल हो गए वो डिलीवर नहीं कर पाए। पानी नहीं है दिल्ली में, साफ पानी नहीं है दिल्ली में। अब आपके एक्सक्यूजेस नहीं सुनेंगे, ठीक है। दूसरा, जो गड्ढे हैं सड़क पे, बहुत ही खराब सड़कों के हालात हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा, एक तो कूड़े का इशू, कूड़े का जो डंप यार्ड बड़े बड़े लगे हुए हैं, और दूसरा ट्रैफिक जाम। दिल्ली में हर जगह को ट्रैफिक जाम मिलेगा। ये 3 बहुत बड़ी समस्या है। यमुना और एयर पोल्यूशन तो है ही है, लेकिन ये 3 माइक्रो समस्याएं हैं, जिसकी वजह से दिल्ली बहुत परेशान है। अब जो नया सीएम आएगा, क्या इस समस्या से निजात दिलाएगा, वो तो देखने से पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि परवेश साहिब सिंह वर्मा जो है, जो कि जाट है, और कास्ट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, ब्राह्मण फेस दिखा सकती है, लेकिन राजस्थान में ब्राह्मण है, ठीक है ना भाई। राजस्थान में भजन लाल शर्मा जो है वो ब्राह्मण है, योगी आदित्यनाथ वो क्षत्रिय हैं। कहीं ना कहीं ब्राह्मण फेस जो है वो आगे रख सकती है, क्योंकि ब्राह्मण वोट मिले हैं। और कास्ट पॉलिटिक्स इंडिया में अभी भी चलती है। तो सीधा अरविंद केजरीवाल को इन्होंने हराया, और इन्होंने खुद जाके टिकट मांगा था, ठीक है। इन्होंने खुद जाके अमित शाह ने, और अमित शाह ने इनके ऊपर पूरा भरोसा किया, ठीक है। तो वही चीज़ है, साहिब सिंह के बेटे हैं ये, क्योंकि फॉर्मर सीएम थे। और इस तरीके की कैंपेनिंग इन्होंने बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग की, कहीं पे भी पहुंच जाते थे।
और सीधा लोगों से संवाद, ऑफिसर से संवाद करते थे ये काम क्यों नहीं हो रहा है, जो इनको काफी ज्यादा मदद किया। विजेंद्र गुप्ता 2-3 बार के विधायक, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा फेस है, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता देखिए आरएसएस का कम रोल होता है जब भी वो सीएम कैंडिडेट अनाउंस होता है, लेकिन फिर भी आरएसएस जो है वो अपनी एडवाइस देती है कि ये होना चाहिए। तो विजेंद्र गुप्ता जो है एक तो दिल्ली बीजेपी के चीफ है और आरएसएस के बहुत ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं, और 2015-2020 से 3 बार के विधायक हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है दिल्ली असेंबली के। तो भाई टेक्निकली देखें तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है वही जो है वो सीएम बनता है या वही लीडर बनता है। बीजेपी जो है वो विदाउट फेस रही, ठीक है ना, विदाउट फेस रही। तो बनिया कम्युनिटी से आते हैं विजेंद्र गुप्ता, और ट्रेडर बड़ा स्ट्रांग होल्ड है दिल्ली में, ठीक है, चाहे ओल्ड दिल्ली हो चाहे न्यू दिल्ली हो, तो वो डेफिनेटली इनके सपोर्ट में आ सकता है। काफी एक्सपीरियंस है, आरएसएस के भी क्लोज है। फिर सतीश उपाध्याय एक और ब्राह्मण चेहरा, ठीक है ना। अब इनको भी ये दिल्ली मोर्चा समय स्टेट प्रेसिडेंट है, वाइस चेयरमैन है एनडीएमसी के, तो ये भी जो बड़े लीडर्स हैं उनके काफी ज्यादा करीब माने जाते हैं। अब इनको एमपी का भी भाग दिया गया था, और सबसे बड़ी बात इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। देखिए कुछ चीजें हैं, पहली बात दिल्ली में एक सीएम होने वाला है, डेप्यूटी सीएम होने वाला है, और 7 मेंबर्स और होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हो सकता है जो भी मैं बता रहा हूं वो सब शामिल हो जाए, इट्स नॉट अबाउट सीएम, सब एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए जिन्होंने भी बढ़िया काम किया है, ठीक है ना। एक महिला जरूर होनी चाहिए, 110% यहां पे एक महिला रहेगी। अब जैसा कि हमने बताया कि भाई क्या ये मतलब किरण बेदी तो नहीं होंगी। अब फिर आशीष सूद है, ये पंजाबी फेस है, ठीक है। अरविंदर सिंह लवली भी है कांग्रेस से। भाई अरविंदर सिंह लवली ने ऐसी की तैसी की थी, आपको याद है। अरविंदर सिंह लवली ने मतलब जब 2015 में जब ये हंग असेंबली हुई थी तो अरविंदर सिंह लवली ने बहुत धोया था यहाँ पे बीजेपी को। वो इस समय बीजेपी पे, पहले कांग्रेस में थे। तो अब ये समझिए वो भी पंजाबी, और आशीष सूद भी पंजाबी फेस है, और अभी ये गोवा के इंचार्ज है और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है, और इनका भी सेंट्रल लीडर से काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन है। तो हो सकता है कि इनको भी यहाँ पे सरकार जो है वो देखे। फिर जितेंद्र महाजन है, 2 बार के विधायक, ये भी आरएसएस के काफी ज्यादा क्लोज आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सरिता सिंह को हराया रोहतास नगर सीट से। क्लोज मुकाबला तो नहीं था, क्योंकि पहले भी ये 2 बार चुन के आए थे, इस बार ये तीसरी बार जीते हैं, तो ये भी एक काफी क्लोज है। शिखा रॉय जो है, शिखा रॉय ठाकुर, ये जो है ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा अपसेट था सौरभ भारद्वाज को हराना। जायंट किलर सबके सब है, क्योंकि सबने हरा दिया बड़े बड़े लीडर्स को। आतिशी ने किसी तरीके से अपनी सीट जो है वो बचा ली, है ना। तो ये भी, इनको भी मतलब कह रहे हैं ना कि एक महिला फेस हो सकता है, लेकिन मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं। अब देखिए हो तो कुछ भी सकता है, क्योंकि बीजेपी है, यू नेवर नो। भजन लाल सबसे पीछे बैठे थे, उनको पता भी नहीं था पर्ची आती है, वो सीएम बन जाते हैं, तो एनीथिंग कैन हैपन, है ना, आप समझ रहे हो। तो ये भी चीज है। अब कुछ दिन में, ठीक है, मतलब 2 ही दिन में ये अनाउंस हो जाएगा कि सीएम कौन होगा। आपको क्या लगता है कि कौन सीएम होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन वही बात है कि जो भी होगा दिल्ली के लिए भैया काम अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अब देखिए अब कोई बहाना नहीं चल सकता। डबल के ट्रिपल इंजन की समय सरकार है, ठीक है, तो ट्रिपल हर जगह आपका पावर है। तो इस समय दिल्ली जो है वो आपके भरोसे है, और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो आम आदमी पार्टी भाई अच्छा विपक्ष बनेगा नहीं बनेगा वो तो बात की बात है, तो देखना तो पड़ेगा। स्वाति मालीवाल ने कहा, बहुत कुछ बोला स्वाति मालीवाल। आम आदमी पार्टी बिखर चुकी है। कुमार विश्वास का ऐसा श्राप लगा, कहते हैं ना कि घमंड नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है। भाई देखिए आम आदमी पार्टी का हारना देश के लिए बहुत बड़ा झटका है, पता है क्यों। अब हर इंसान डरेगा आने में पॉलिटिक्स में, है ना, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे। भाई आप अरविंद केजरीवाल एक आइडियलिस्ट थे, है ना, एक बहुत ही जबरदस्त विजन लेके आए थे, लेकिन अल्टीमेटली वही जैसे योगेंद्र यादव ने जो बोला था ना कि आम आदमी पार्टी एक मंदिर थी, एक दुकान बन के रह गई, वो हिसाब किताब था कि वो एक आइडियलिस्ट थे, लेकिन अल्टीमेटली वो भी पॉलिटिक्स ने उनको चेंज कर दिया, वो एक कठोर पॉलिटिशियन हो गए। और इतिहास हमको क्या दोहराता है, इतिहास मैं आपको बताऊं अच्छा पॉलिटिशियन कौन होता है, जो अपने आइडल्स पे ना टिके, वो इतिहास रचता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये अपने आइडियल्स पे थे। आप पॉलिटिक्स है क्या, आपको लोगों को जीतना है बस, और लोग तभी आप पे भरोसा करेंगे जब आपने असूलों पे, जो कि लोगों के साथ सिंक्रोनाइज करें। बाकी सब बकवास है, ये सब जो भी चीजें आपको दिखती थी तोड़ना मरोड़ना, ये सब टेम्पररी बातें हैं, आप ये मान के चलिए। तो यही है, देखेंगे आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।